और बांध के रखता है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इसे आप एक सिर्फ रचना समझने की कोशिश मत करना। यह सिर्फ एक रचना, एक कृति नहीं है। दिनकर ने रश्मि रथी की पंक्तियों में कर्ण के जीवंत आत्मा को कैद किया है। तो आइए इस कविता का पाठ करते हैं, इसे सुनते हैं और अगले कुछ मिनट मैं आपसे अब लेना चाहूंगा, तो गौर से सुनिएगा। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं कि भैया न्याय करो तो कुल संपत्ति का आधा पांडवों को दो, लेकिन यदि उसमें आपको कोई आपत्ति है तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव 5 गांव में रह लेंगे। पर दुर्योधन तो भैया दुर्योधन ठहरा। उसने कहा ना, हम नहीं देंगे। उल्टा वो श्री कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा करता है। दुर्योधन के इस कृत्य से श्री कृष्ण काफी नाराज होते हैं। फिर वो अपने विराट स्वरूप को धारण करते हैं और उस दौरान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो संवाद होता है उसे रश्मि रथी में श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से संकलित किया गया है। तो आइए इस कविता को पेश करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपसे चंद मिनट लेंगे, अपना चंद मिनट पूरा ध्यान पूर्वक इस कविता को सुनिएगा। उसके बाद मेरा दावा है कि आपको एक कविता पुनः पढ़ने या सुनने का मन करेगा। तो पेश है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और नहीं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था संदेशा? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा वो हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भी सन्होकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। उसके बाद भगवान अपना विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरी दीप्तिबाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनुष, सतकोटि रुद्र शतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी को आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सरन, सासों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जुधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। फिर एक व्यंग करते हैं, एक प्रश्न करते हैं दुर्योधन से कि बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, हैं?
यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपे बहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबूंद बाण से छूटेंगे। 22 श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और जो तू इतना बोल रहा है, तू भी मरेगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। इतना कहने के बाद थी सभासन, सब लोग डरे। थी सभासन, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। यदि आपको एक कविता पसंद आई हो, बाकी पसंद तो आएगी ही क्योंकि रामधारी से दिनकर ने लिखा है इसे और काफी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका एक सीरीज आपके समक्ष लाऊंगा। क्योंकि ये लंबी कविता है, इसे आप पूरा प्रस्तुत करने के लिए मुझे इतनी लंबाई का, इतने लेंथ का लगभग 10-15 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आपकी जो भी अनुमति होगी मैं उसे फॉलो करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। पुनः एक बार आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयां। धन्यवाद।